हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। ऑन स्टडी मंत्रा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को मैथ की और कंप्यूटर की क्लासेज लगातार मिल रही हैं। एक क्लास आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी मिली है। आगे ही ऐसे क्लासेस मिलते रहेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग, जितने भी लोग चैनल पर आए हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन मंत्रा को यूपी ट्रिपल एससी को डेडिकेटेड क्लासेस चल रही हैं और आईटीआई को डेडिकेटेड। इसके अलावा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में जो भी कमियां हों, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है तो कमियां होना स्वाभाविक है। आप सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सूचना है। जिन बच्चों ने भी हाई स्कूल के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे कोई अन्य कोर्स हो, सब लोगों ने लगभग स्कॉलरशिप फॉर्म डाले होंगे। स्कॉलरशिप फॉर्म में अगर कोई गलती रह गई है आप लोगों से, जब आप लोगों ने फॉर्म डाला था, तो उसको सही करने के लिए लिंक ओपन है इस समय। तो आप लोग जाके अपना फॉर्म सही करा सकते हैं और फॉर्म सही करा के अपने कॉलेज में, अपने संस्थान में जमा कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी। तो जिसके वे फॉर्म में कुछ गलत हुआ है, लगभग फॉर्म गलत हुए हैं, चूँकि कोरोना के कारण एग्ज़ाम लेट हुए हैं, बच्चों ने प्रमोटेड डाल दिया है या नंबर गलत डाल दिए हैं, तो वो जाके आप लोग करेक्ट करा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज की क्लास हम लोग कर रहे थे और उसी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। सुरेंद्र अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 1050 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है, देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग जानते हैं परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है। तो किसी भी व्यक्ति की आय जो है वो हम लोग 100% मान लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जिसमें दिया सुरेंद्र अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे, तो देख लेते हैं क्या 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, 30% वस्त्र पर खर्च कर रहा है और 15% मनोरंजन पर। तो कुल मिला के वो 65% खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 65। कमाता 100 है, खर्च 65 कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? सब लोग जानते हैं, जो कमाई हो रही है उसमें से खर्च आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपको बचत पता चल जाएगी। तो बचत कितने की करता है? 35% की। बचत कितने की करता है? 35% की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में उसकी बचत है 35, परसेंटेज में है 35 और रुपये में है 1050। मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि 35% का ही अर्थ है 1050। 35% का अर्थ है 1050। अब हम लोगों को 35% का मतलब पता चल गया, निकालना है 100% हम लोगों को। तो देखिए, यहाँ से अगर हम 1% बताएं तो 1% हो जाएगा 1050 बटे 35, 1050 बटे 35। तो उसमें होगा ये कि 35 से 3 बार में कट जाएगा, 35 कम 35, 35 या 105, तो यहाँ से 30 आ जाएगा। तो 1% का मान हमारा 30 आ गया, पर हमको 1% का नहीं निकालना, हमको निकालना है 100%। चूँकि कमाई कितनी है? 100%। तो क्या करेंगे, इस 30 को हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं, मतलब 2 जीरो और इसमें ऐड कर देते हैं। तो मासिक आय कितनी हो गई? 3000 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अन्य लोग देख रहे हैं, फीडबैक अवश्य दें, जिससे कि आगे इसकी क्वालिटी सुधार की जा सके और अगर कुछ कमी है तो उसका भी सुधार किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहला देखा है। पंकज अपनी मासिक आय का 12% भोजन पर, 80% वस्त्र पर तथा 8% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 5000 रुपये बचा लेता है। फिर वही तरीका, मान लेते हैं 100% कमाता है। कमाई कितनी होगी उसकी? 100%। ठीक है, तो कमाई तो है 100%, खर्च देखते हैं 12% भोजन पर हो रहा है, 30% वस्त्र पर, 8% मनोरंजन पर। तो ये खर्च 12% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, हाँ, तो आपका 50% हो गया। तो ये तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बन गया। 50% खर्च हो रहा तो बचत कितनी हो जाएगी? 50% की बचत हो गई। बचत हो गई आपकी 50% की। अब 50% का ही मान कितना है? देखिए, 50% का मान है 5000। तो इसको तो आपको 1% भी नहीं निकालना पड़ेगा, आप ऐसे ही बता सकते हो 50% का मान 5000, तो 100% का जो मान होगा
वो 10,000 हो जाएगा सीधे। भाई 50 को 2 से गुणा करोगे 100% बन जाएगा। अगर इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो एक साइड अगर किसी संख्या से गुणा या भाग करते हो दूसरी साइड भी करना होगा। तो 50% का मान अगर 5,000 है तो 100% का मान 10,000 होगा। तो पंकज की आय 10,000 हो गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 है आज के दिन का। ज्योति अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करने के बाद भी 1,575 रुपये बचा लेती है। फिर वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर हम उसकी आय को क्या है 100% मान लेंगे। आय कितनी मान लेंगे 100%। तो उसकी आय हो गई, कमाई हो गई। खर्च क्या क्या हो रहा है 12% खर्च हो रहा है, एक 18% खर्च हो रहा है और एक खर्च 25% का हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये 55% खर्च हो रहा है। कितना 55%। तो बचत कितनी है, बचत यहाँ पर अगर 100 में से हम लोग 55 माइनस कर देंगे तो बचत कितनी हो गई 45% की। बचत कितनी हो गई 45%। तो यहाँ से 45% की बचत हो रही है और क्वेश्चन कह रहा है बचत है 1,575 रुपये की। तो 45% का मतलब क्या है 1,575। तो इसी चीज़ को हम लोग हल कर लेते हैं। देखते हैं कि 45% का मतलब है 1,575। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा 1,575 बटे 45। ठीक है। अब इसको काट देते हैं तो ये आपका 45 और ये है 1,575 तो 35 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो 1% का मतलब 35। तो 100% का मतलब आपका हो जाएगा 35 गुणे 100 मतलब 3500। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक 3 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आज के दिन का चौथा क्वेश्चन। रजत अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष का 50% परिवहन पर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा 40% भोजन पर, फिर ये खर्च करने के बाद जो शेष बचा, 40% भोजन पर तो खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद जो शेष बचा उसका 50% खर्च हो रहा है। पहले क्या था सीधे जो भी कमाई हो रही थी उसमें से। तो इसमें से थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे अगर लगाते हैं तो देखिए मान लीजिए रजत आपका 100% कमाता था तो 100 में से 40% उन्होंने भोजन पे खर्च कर दिया तो उसके पास शेष कितना बचा। अब उसके पास शेष अगर 100 कमाया और भोजन पे 40 खर्च कर दिया तो शेष बचा उसके पास 60%। कितना 60। अब 60 का 50% फिर खर्च कर दिया तो अब शेष कितना बचा। तो 60 का 50% होता है 30। वो खर्च कर दिया 60 में से 30 तो अब शेष बचा 30। और इसका जो है 30 का भी 50% अन्य मदों में। तो 30 का 50% 15 होगा तो 15 और खर्च कर दिया। अब उसके पास शेष बचा 15 और इस 15 यूनिट का ही मतलब है आपका 1,500 रुपये। तो 15 यूनिट का मतलब है 1,500 रुपये। तो 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 100। 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 100 और अगर 100% का हम मान निकालेंगे तो 100 गुणे 100 का मतलब हो जाएगा वो 10,000। ठीक है। बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन थे वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव है। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ऐसे उस तरीके से भी लग जाएगा पर एक और तरीका देख लेते हैं। कैसे, मान लीजिए रजत की जो है कुल आय x रुपये है। कितनी है x रुपये। अब क्या करता है x का 40% उसने भोजन पे खर्च कर दिया। कहाँ खर्च कर दिया भोजन पे। तो बचाया कितने 60%। बचाया कितने 60%। तो करते हैं x का 60% ये बचा लिया। वो 40 तो खर्च कर दिया, कितना बचाया 60। अब इसका 50% फिर खर्च कर दिया तो कितना बचाया 50 और उसका 50% फिर खर्च कर दिया तो कितना बचाया 50। तो ये उसकी बचत है और क्वेश्चन में बचत आपकी 1,500 की दी है। दूसरे तरीके देख लेते हैं। तो 50 दूना 100 हो गया, 50 दूना 100 हो गया। इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है। अभी और कट जाएगा 3 से 2 बार में और 5 से 2 बार में। अब देखते हैं कितना हो गया। x का मान हो जाएगा जो ये हर में है ऊपर जाके गुणे में बदलेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 1,500 गुणे 5 दूनी 10 दूना 20, 20 ऊपर और
क्या बचा हुआ है यहाँ पर? 3 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 3। तो देखते हैं, ये 3 से 3 एकम 3, 3 पच्छी 15, ये 500 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और यहाँ से भी 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वहाँ पर शेष बार बार निकालना पड़ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सभी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो आप लोग उसका फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।